हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, जन्म इनका कब हुआ था? 3 अगस्त 1866 ईस्वी को। जन्म स्थान चिरगांव, झांसी जिला। पिता सेठ रामचरण दास, माता काशीबाई। पेशा साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी। भाषा खड़ी बोली। देखिए, पेशा हो गया, भाषा हमारा है खड़ी बोली ब्रज भाषा। अगला हमारा है विधाय। विधाय कौन कौन से हैं? काव्य, नाटक, यही 2 विधा है। और उसके बाद देखिए हमारा है काव्य रचना। कौन कौन सा काव्य रचना है? देखिए, रंग में भंग, पंचवटी व उर्मिला, यही काव्य है। और गीति नाट्य। गीति नाट्य कौन कौन से हैं? तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनध, गृहस्थ, गीता। पुरस्कार एवं सम्मान, पद्म भूषण। पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण पाए हैं और हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक। और निधन इनका कब हुआ है? तो निधन इनका 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया संक्षिप्त परिचय। अब विस्तार में देखेंगे जीवन परिचय किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, उसके बाद क्या है, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश झांसी जिले में हुआ था जन्म। ठीक। तो लिखेंगे, आधुनिक हिंदी काव्य के प्रतिष्ठित कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के निकट चिरगांव में हुआ था। देखिए, ये एक आधुनिक हिंदी काव्य के प्रतिष्ठित कवि थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के निकट चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण दास था और माता का क्या नाम था? काशीबाई नाम था इनकी माता का। माना जाता है कि उनके पिता भी एक कवि थे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी के पिता भी क्या थे? एक कवि थे और कनकलता उपनाम से कविताएं किया करते थे। कनकलता एक उनके पिता का उपनाम था, उसी नाम पे वो कविताएं किया करते थे। तो ये हमारा हो गया पहला हेडिंग। अब दूसरा हेडिंग देखिए दूसरा हेडिंग है हमारा मैथिली शरण गुप्त की शिक्षा। ये हमारा दूसरा हेडिंग है। देखिए, अब इसमें मैथिली शरण गुप्त की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुआ। इनका शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी था ये इनके घर पे ही हुआ और जहाँ पे ये हिंदी, बांग्ला, संस्कृत का अध्ययन किया करते हैं। और इसके बाद वह विद्यालय भी गए। इसके बाद वो ये घर पे अध्ययन करने के बाद, इतने विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो विद्यालय भी गए, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनका मन खेल कूद और पतंग उड़ाने में लगता था। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों का पढ़ाई में ही मन लगता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए औपचारिक शिक्षा अधूरी रह गई। इनका खेल कूद में ही मन लगा रहा, इनकी शिक्षा इसी वजह से अधूरी रह गई। ये हमारा दूसरा हेडिंग हो गया। अब तीसरा देखिए अगला हेडिंग है हमारा साहित्य जगत के दद्दा। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी को साहित्य जगत का दद्दा भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त का अल्पायु में ही साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण हो चुका था। वही वर्ष 1912 में उनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाओं में से एक भारत भारती के लिए उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकित किया था। देखिए, क्या कह रहे हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इन्हें साहित्य जगत का दद्दा भी कहा जाता है और इनकी अल्पायु में ही साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण हो चुके थे। लेकिन क्या है कि 1912 में उनकी श्रेष्ठ काव्य रचना जो है उनमें से
एक भारत भारती के लिए उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया था। किसके लिए? भारत भारती के लिए। इन काव्य रचना का लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। ये जो काव्य रचना है इसकी वजह से लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इस काव्य रचना का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए हो गया, ठीक। 2 बार हमने लिखा है, आप 2 बार मत लिखिएगा, काट दीजिएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब अगला हेडिंग देखिए। ऐसे देखिए बच्चा, आप एग्जाम में हेडिंग वाइज ही लिखिएगा, क्योंकि आप हेडिंग वाइज लिखेंगे तो ऐसे आपका प्लस पॉइंट रहेगा। देखिए अगला हेडिंग है हमारा मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त ने आधुनिक हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में साहित्य का सृजन किया था। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी जो थे वो आधुनिक हिंदी साहित्य में क्या किए थे कि मुख्य रूप से गद्य और पद्य दोनों विधा में साहित्य का सृजन किए थे। संपूर्ण रचनाओं को विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारे रचना है। एक साइड लिखेंगे काव्य संग्रह और दूसरे साइड प्रकाशन, यानी कौन सा काव्य संग्रह है और किस सन में प्रकाशन हुआ था इसका। रंग में भंग ये काव्य संग्रह है और इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। शकुंतला 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखिए वर्ष कहिए या ईस्वी कहिए, बात तो एक ही है। पंचवटी वर्ष 1915 में प्रकाशित हुआ। किसान 1916 में प्रकाशित हुआ। करबला 1942 में प्रकाशित हुआ। अजित 1946 में प्रकाशित हुआ। हिडिंबा 1950 में प्रकाशित हुआ। विष्णुप्रिया 1957 में प्रकाशित हुआ। रत्नावली 1960 में प्रकाशित हुआ। और उर्मिला ये जो है कि वर्ष 1908 और 9 में प्रकाशित हुआ। ठीक, अब इसके बाद इसके आगे अगला हेडिंग देखिए। देखिए अब क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य में क्या है, साकेत। महाकाव्य साकेत है और ये वर्ष 1931 में प्रकाशित हुआ था। गीति नाट्य, गीति नाट्य में क्या है, तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनंत, गृहस्थ, गीता, ये चारों जो है क्या है, गीति नाट्य है। देखिए संस्मरण, संस्मरण में क्या है, पहला है मुंशी अजमेरी, पहला संस्मरण है। और देखिए यही एक अकेला संस्मरण है, मुंशी अजमेरी। ठीक, अब है संस्कृत से अनुदित रचनाएं। कौन कौन सी संस्कृत से अनुदित रचनाएं हैं, ली गई हैं। स्वप्नवास वदता और दूसरा है गीता मृत। यही 2 रचनाएं हैं जो संस्कृत से ली गई हैं। इसके बाद भी आगे है, देख लेते हैं। देखिए तीसरा है दूत घटोत्कच, चौथा अविमारक और 5वां है प्रतिमा, 6वां अभिषेक, 7वां उरुभंग। यही 7 हैं जो कि संस्कृत के अनुदित रचनाएं हैं। इसके बाद अगला हमारा है निबंध एवं समालोचना। देखिए हिंदी कविता किस ढंग की हो, ये निबंध और समालोचना में है। हिंदी कविता किस ढंग से हो और दूसरा है ब्रिज नंद सहाय के उपन्यास। यही 2 है। ठीक, और उसके बाद है पुरस्कार एवं सम्मान। कौन कौन से पुरस्कार मिले, किससे उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक हिंदी काव्य में विशेष योगदान देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है, जो इस प्रकार है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है पुरस्कार जिससे सम्मानित किया गया। देखिए पहला पुरस्कार है पद्म भूषण और दूसरा जो है
हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार। तीसरा है मंगल प्रसाद पारितोषिका। तीसरा हमारा है मंगल प्रसाद पारितोषिका। एक मिनट। तीसरा हो गया। चौथा है हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1962 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा, कौन? राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति रह चुके हैं 1962 में, ये बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी को डिलीट की उपाधि से सम्मानित किए थे। किसको? राजेंद्र प्रसाद जी मैथिली शरण गुप्त को सम्मानित किए थे डिलीट की उपाधि से। देखिए अब ये आखिरी और लास्ट हेडिंग है, मैथिली शरण गुप्त का निधन। मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य जगत को अपनी श्रेष्ठ काव्य कृतियों से रोशन किया है। क्या? मैथिली शरण गुप्त जी अपने साहित्य जगत में जितने भी काव्य कृतियां लिखी हैं उन अपनी श्रेष्ठ काव्य कृतियों से रोशन किया है इस जगत में। और किंतु 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ना मतलब हार्ट अटैक, किंतु 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने से 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लेकिन साहित्य जगत में उनकी काव्य रचनाओं के लिए, जो साहित्य जगत है उसमें उनकी काव्य रचनाओं के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो ये हमारा मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पूरा हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।